कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन एका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है और इस कम समय में मैं आप लोग के सामने मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से यदि हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यदि हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है मेरा क्षेत्रफल एवं परिमाप यानी एरिया एंड पेरीमीटर। इसका हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस तरफ आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, तो इस फार्मूला को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, यदि याद है तो आपको अच्छी बात है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस साइड लग गया होगा। तो यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। आगे पूछ रहा है कि प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि आयताकार प्लॉट ऐसा होगा कुछ आयताकार का। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं हम लंबाई, यहाँ ए क्या होता है, लंबाई होता है जिसको हम मान लेते हैं एल। अब यहाँ से यहाँ होता है चौड़ाई, इसको मान लेते हैं हम बी, ए बी, यहाँ पे होगा ए भी बी, यहाँ एल तो यहाँ पे एल मान ली। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। तो लंबाई का अनुपात और परिमाप का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। ठीक, और आगे पूछ रहा है कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, यही पूछ रहा है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। लंबाई की जगह पर हम एल को पुट करेंगे। क्या करेंगे, लंबाई की जगह को पर एल को पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर दिए। अब आप ये बतलाइए कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है आपको बतलाना है। आयत का परिमाप 2 × L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर 1:3 इसको लिख देंगे। ठीक, अब यह है रेशियो में, इसको करेंगे डिवाइड में, यानी रेशियो मतलब होता है डिवाइड। तो L भागे 2 × L + B, तो इसको कर देंगे नीचे 2 × L + B कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। बराबर में यहाँ पे लिख देंगे 1/3। अब इसको क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। क्या करना है, ध्यान से, तिरछा तिरछी गुना करना है, इसको इससे और इसको इससे। तो चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ में हमको आएगा 3L बराबर, यदि हम इसको इससे गुना करते हैं तो आएगा 2 × L + B आ गया। 3L बराबर कितना प्राप्त हुआ, इसको इससे गुना करेंगे फिर 2L + 2B आ गया। और यहाँ पे देखिएगा आप L, यहाँ पे 3L है, यहाँ पे 2L है, इसको हम एक साइड करेंगे तो 3L - 2L बराबर 2B। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखिएगा 3L और 2L माइनस होगा तो क्या बचेगा, L बचेगा, बराबर में 2B। अब यहाँ पे आप देखिए कि L क्या है मेरा, L क्या माने थे, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है। क्या पूछ रहा है हमसे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक, लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम एक साइड करेंगे, यानी L इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, या डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, इधर गुना में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के नीचे हमेशा क्या रहता है कि 1 रहता है, यानी जो ऊपर में है अंश के नीचे हमेशा हर होता है, यानी 1। ठीक, यानी लंबाई का जो है वो मान मेरा 2 आया और चौड़ाई का मान कितना हुआ, 1 आया। यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो की बात करें तो 2:1। यह जो है वो मेरा आंसर हो गया। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लग गया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल, आगे बोल रहा है कि भुजा x इकाई के साथ वर्ग का क्षेत्रफल क्या है कि बराबर है। तो त्रिभुज का शीर्षलंब पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए हम पहले त्रिभुज और वर्ग को बना लेते हैं। ऐसा कुछ प्रकार का त्रिभुज होगा, ठीक, इसी प्रकार ऐसा वर्ग होगा जो कि सभी भुजाएं बराबर होगी। ठीक, इसका बोल रहा है कि आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आधार कितना दिया हुआ है, x। ठीक, इसी प्रकार वर्ग का दिया हुआ है कि x
भुजा के साथ वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसको मान लिए x, तो ये भी होगा x, यहाँ पे x, यहाँ पे, यानी चारों भुजाओं का मान है वो x है। ठीक, आगे अब बढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है कि बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल, यह दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा। तो त्रिभुज का मतलब है कि शीर्षलंब क्या होता है, यहाँ से यहाँ सेंटर तक का जो लंबाई होता है ये तो होता है शीर्षलंब, जिसको हम h मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 1/2 गुना आधार लिख दिए गुना में ऊंचाई, यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा स्क्वायर, यानी भुजा क्या है मेरा x है, तो भुजा स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 1/2 लिखेंगे गुना आधार क्या है, आधार मेरा x है, तो यहाँ पे पुट कर दिए x को, गुना ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हम माने हैं जो कि शीर्षलंब है वो h को माने हैं, तो h को हमको पुट कर देना है, बराबर भुजा क्या है, वर्ग का भुजा है x, तो x को यहाँ पे पुट कर दिए, यानी x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमको निकालना है शीर्षलंब, तो यहाँ से यदि हम h को निकालेंगे तो हमको शीर्षलंब आसानी से मिल जाएगा, और जो कि वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे यदि हम h/2 इस h को यहाँ पे गुना कर दिए h/2, और ये x जो है इसको हम इधर ला दिए, यानी x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पे x आ गया, ये x और ये x खत्म। ठीक, यानी जो मेरा यहाँ पे आया h/2 बराबर कितना आया, h/2 बराबर x आया। यहाँ पे तो 2x था तो एक x तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे x आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है शीर्षलंब। तो h बराबर, यह डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या में बनेगा, मल्टीप्लाई में, 2 गुना में x, यानी h का मान जो हुआ वो मेरा 2x आया, जो कि यही मेरा आंसर है, यानी 2x ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी जो सेकेंड ऑप्शन है यह मेरा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप रीड कीजिए और सोल्व कीजिए। थर्ड बोल रहा है, यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसान भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाता है तो नया क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको एक बतला रहे हैं शॉर्ट माध्यम, ताकि आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। शॉर्ट माध्यम यह है कि यदि घटने की बात बोले तो आपको लगाना है a+b, इसके बाद यहाँ पे माइनस लगा देना है और आगे a/b/100 कर देना है। यदि बढ़ने की बात बोले तो बढ़ेगा, यदि कोई परसेंट, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 20% और 40% घट जाता है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और बोल देता है इसी क्वेश्चन में कि 20% और 40% बढ़ जाता है, और आगे पूछ देगा कि नया क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, a+b, यहाँ पे माइनस की जगह पर यहाँ पे प्लस कर देते हैं यदि बढ़ता तो। ठीक, यहाँ पे a/b/ यहाँ पे 100। ठीक, तो हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कितना प्रतिशत घट रहा है, तो 20% और 40% घट रहा है, यानी 20% घट रहा है और आगे भी 40% घट रहा है। तो पूछ रहा है कि नया क्षेत्रफल क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, तो a को मानेंगे हम क्या 20%, चलिए मान लिए a को 20%, b है मेरा 40%, मान लिए। फार्मूला पर इसको पुट कीजिए। चलिए फार्मूला क्या है, a+b, तो यहाँ पे लिख देते हैं a+b, लिख दिए। घटने के बाद बोल रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करना है, माइनस करना है, और आगे a/b डिवाइड में क्या करना है, 100 करना है। ठीक, a+b, a कितना दिया हुआ 20%, यहाँ पे लिख दिए 20, b कितना है 40%, तो यहाँ पे लिख दिए 40, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है a और b, तो a कितना है मेरा 20 × b 40, पुट कर दिए बाई 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 40 और 20 कितना होता है 60, माइनस इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, तो मेरा कितना है 800। ठीक, डिवाइड
100 से डिवाइड करेंगे, A0 से A0, E0 से E0, ठीक, यानी 60 माइनस 8, यदि हम इसको घटाते हैं तो मेरा कितना आता है 52, यानी जो कितना प्रतिशत घट जाएगा, तो जो आंसर आया यानी 52% जो है वो मेरा जो नया क्षेत्रफल होगा वो घट जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये जो शॉर्ट बतलाए हैं इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है इसके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है। तो इसमें बड़े वर्गों का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि बड़ा वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि 2 वर्ग बनाएंगे, एक छोटा बनाएंगे और एक बड़ा बनाएंगे, ठीक। ऐसे कुछ इस प्रकार का हम वर्ग बना लें, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार एक बड़ा वर्ग बना लेते हैं, चलिए बना लिए। पूछ अब क्वेश्चन को पढ़िए, एक वर्ग की भुजाएं x सेंटीमीटर, इसका x, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x, यानी चारों x हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि 2x + 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यह 2x + 1, तो ये भी होगा 2x + 1, ये भी 2x + 1 और ये भी 2x + 1, ठीक। आगे पूछिए कि इसके परिमापों का योग जो है किसका, इन दोनों का जो परिमाप है, परिमापों का योग जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़े वर्ग, यानी इसका पूछ रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो यदि हम बात करें वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप लोग सभी को याद होगा कि वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा, यह क्या होता है परिमाप होता है, ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का परिमापों का योग कितना दिया है 100 दिया है। तो चलिए 4 गुना भुजा, यहाँ पे कीजिए 4 गुना में भुजा, तो भुजा कितना है, साइड कितना है मेरा x है, तो 4 गुना x कर देंगे। फिर इसको कीजिए 4 गुना में भुजा, तो 4 गुना यहाँ पे आएगा 2x + 1, क्योंकि यहाँ पे साइड जो है 2x + 1 है, ठीक ना। इसका बोल रहा है कि योग जो है वो 100 है, तो 100 योग क्या होता है जोड़ देंगे, क्योंकि योगफल पूछ रहा है। वो कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 4x यहाँ पे लिख देंगे प्लस इसको इससे गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8x आ गया। और 4 को x से यदि हम गुना करते हैं तो कितना आएगा मेरा 4 आएगा। इस प्रकार मेरा यहाँ पे बराबर में आएगा, जो योगफल था वह 100। x को क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, 8 4 12, 12x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यह प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या में माइनस में चल जाएगा। तो चलिए 100 - 4, 12x बराबर, इसमें यदि घटेगा 4 तो कितना आएगा 96। यदि x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये 96 डिवाइड में 12, कितना बार में 8 बार में, 12 8 96, 8 बार, यानी x का जो वैल्यू आया वो मेरा कितना आया 8 आया। तो इसको अब इस पर हम पुट कर देंगे, तो चलिए पुट करते हैं, बड़े वाला जो है उस पर हम क्या करेंगे कि पुट कर देंगे। यहाँ पे है 2x + 1, x का वैल्यू कितना है मेरा 8 आया है, 8 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट कर दें तो यहाँ पे है 2 गुना 8 + 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी जो आया मेरा बड़ा वाला का जो परिमाप जो आया वो कितना आया 17 आया। अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है कि जो बड़े वाला है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर, ये भुजा कितना है मेरा 17 आया, यानी जो ये भुजा है ये कितना है 17 आया, ये भी 17 आया, ये भी 17, ये भी 17। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। तो चलिए भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, भुजा कितना नहीं आया मेरा 17 आया, 17 के यदि हम स्क्वायर करते हैं 17 का स्क्वायर, इसको आप चाहे तो 17 गुना में 17 कर देते हैं तो कितना आएगा 289, 289 जो है वो मेरा राइट आंसर, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई l सेंटीमीटर है, इसका परिमाप पूछ रहा है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको यह बतलाना है कि क्या होगा, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल, पहले हम रेक्टेंगल को बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए तो बनाना तो पड़ेगा ही, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आयत का क्या दिया है क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है कितना है a सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और लंबाई भी दिया हुआ है, लंबाई क्या है, लंबाई l दिया हुआ है, आयत का लंबाई यहाँ से यहाँ तक l दिया हुआ है।
चौड़ाई नहीं दिया है तो मान लेते हैं हम x को मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है मानने में, मान ली है। अब इसको हम आगे स्टेप पर, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, चलिए कितना है a, लंबाई कितना है, लंबाई l, यहाँ पे पुट कर दिए l को, गुना चौड़ाई क्या है x को पुट कर दिए बराबर a। हमको निकालना है चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई तो दिया नहीं था इसीलिए हम इसको x माने हैं, तो हमको x बराबर क्या निकालेंगे हम, a बटा में l निकाल दिए। ठीक, अब क्वेश्चन का पूर्ण ये कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, बतलाइए, आयत का परिमाप क्या होता है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आयत का परिमाप, तो वही होता है आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस एक्स, क्योंकि चौड़ाई माने हैं हम x, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ते हैं, 2 लंबाई क्या है, लंबाई l है तो l लिख दिए, चौड़ाई को हम क्या निकाले हैं, x क्या निकाले हैं, a बाई एल निकाले, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे a बाई एल, पुट कर दिए, यहाँ पे l पुट कर दिए। चलिए ठीक, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे इसको हम इससे द्विगुना करते हैं तो मेरा आएगा 12 आएगा, प्लस इसको यदि हम इससे गुना करते हैं तो कितना आएगा 2a बाई एल। ऑप्शन में दिया हुआ है इतना, देखिए तो ऑप्शन में है कहीं पे, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना बतलाइए, ऑप्शन नंबर सेकेंड नंबर जो है यह मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त का परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बतलाना है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि आप सभी को याद भी होना चाहिए, और याद नहीं है तो याद को कर लीजिए, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, जो कि वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है वृत्त का परिधि 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दिए बराबर 2 पाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त का परिधि जो दिया हुआ है वह 3 दिया हुआ है। ठीक, आगे पूछ रहा है कि आपको बतलाना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल जो है वह क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल आप बताइए कि क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि पूछ तो रहा है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमको आर को तो पता होना चाहिए कि आर हमको क्या है, इसी प्रकार तो हमको क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आर को निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया है वृत्त का परिधि दिया है 3, जबकि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक, तो यहाँ से हम आर को निकालेंगे, तो हम 3 2 पाई को क्या करेंगे कि डिवाइड में लेके आएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर आर, यानी आर बराबर मेरा आया 3/2 पाई। ठीक, अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे पाई आर स्क्वायर की जगह, तो पाई को पाई लिख देते हैं, आर का वैल्यू जो है उसको हम यहाँ से पुट कर देते हैं, आर का वैल्यू कितना है 3/2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे हम पुट कर देंगे, गुना 3 2 पाई, इसका हो जाएगा स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पाई, यदि हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 3 3 9 और नीचे वाला भी स्क्वायर होगा, तो यानी 4 या पाई जो है वो पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए 1 पाई और यहाँ से 1 पाई कट गया, यानी जो आंसर आया 9/4/पाई जो है यह मेरा राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए आप ऑप्शन में है कहीं पे, देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 3 नंबर जो ऑप्शन है वह राइट आंसर। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई कितना है 48 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे पूछ रहा है कि समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपसे हम यदि हम पूछे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा समान हो, ये भुजा और यह भुजा क्या है समान है, इसी को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, इसका नाम है AB और C। B और C जो कि आधार है वो कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, कितना है 48 सेंटीमीटर, जबकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है क्षेत्रफल 168 है ना,
हाँ 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि इसका जो एक भुजा है, किसी दो भुजा में से एक भुजा के आपसे मान पूछ रहा है, तो इसका मान निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना में क्या होता है ऊंचाई, लिख दें बराबर 168। ठीक, 1/2 आधार क्या है, आधार है 48, तो 48 यहाँ पे लिख देंगे, गुना ऊंचाई तो नहीं मालूम, तो यहाँ पे ए से एक पॉइंट बनाएंगे जो कि इसका नाम हम दे रहे हैं डी। ए से डी तक यह क्या हुआ, यह हुआ ऊंचाई, तो ऊंचाई को मान लेते हैं हम एच। यह क्या है, एच है, एच को यहाँ पे लिख दिए। चलिए बराबर 168। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे 24 बार में, यानी 24 एच बराबर 168। ठीक, यदि एच का वैल्यू निकालना चाहें तो एच का वैल्यू 168 डिवाइड में 24, इसको हम काटते हैं तो कितना बार में, 7 बार में, यानी एच जो है यानी ए और डी जो है इसका मान कितना है, ए डी का 7। अब ए डी का मान 7 आ गया, हमको निकालना है ए डी कितना आ गया मेरा 7 लिख दिए, और ए है 48, कितना है 48, जो कि बी से सी तक हमको या तो निकालेंगे हम बी से डी या तो बी से या डी से सी। तो हम पहले चलिए हम इधर कर लेते हैं, बी से डी तक निकालेंगे। तो 48 दिया हुआ है, यदि हम इसका आधार निकालना चाहें तो 48 को 2 से भाग करते हैं तो मेरे पास आता है 24, यानी 24 इधर और 24 इधर, डी से सी तक 24 और बी से डी तक 24। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब लगाते हैं इस पे पाइथागोरस प्रमेय, किस पे, ए बी डी, इसी पर लगाते हैं, ए बी डी पे पाइथागोरस प्रमेय बैठाते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस, इसका क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी यानी आधार का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस लंब यानी ऊंचाई कितना दिया है, ए डी का स्क्वायर, यानी ए डी का स्क्वायर निकाल दिए। खुद ए बी कितना है, ए बी का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिख दिए ए बी का स्क्वायर बराबर बी और डी कितना दिया है 24, यहाँ पे लिख दिए 24 का स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, ए डी 7 आ गया है मेरा, तो 7 का स्क्वायर हमको निकालना है ए बी, क्योंकि यह साइड है। ठीक, या तो हम इसको निकालते या तो इसको निकालते, दोनों का वैल्यू एक ही आता है। ठीक, ए बी का स्क्वायर, यदि 24 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर 576। अब चाहे तो कॉपी में कर सकते हैं, 576 प्लस 7 7 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, जोड़िए इसको, कितना आएगा 625 आएगा, 9 6 15 625। ठीक, यानी ए बी स्क्वायर बराबर आया 625। यदि हम ए बी का मान निकालना चाहें, ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी 625। 625 के यदि हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, रूट से बाहर आएगा तो 25, यानी ए बी का जो मान जो है वह 25 आ गया। ठीक, जो कि मेरा राइट आंसर। आई होप कि आपका यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जितना फार्मूला हम बतलाए हैं वो फार्मूला को ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।